भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस की जन आक्रोश सभा का शनिवार को गोपी गार्डन में आयोजन हुआ। आक्रोश सभा को मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार उदयलाल आंजना ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस केंद्र में विपक्ष में होने के बावजूद 3 राज्यों में जनहित कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देकर क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, जो विजय होने पर घोषणा पत्र में जनहित के जो मुद्दे हैं उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। भाजपा शासन में किसानों को समर्थन मूल्य से भी कम दाम बाजारों में मिल रहे हैं, जिससे किसानों में आक्रोश है। भाजपा को मध्य प्रदेश में विजय की उम्मीद कम होने से आंतरिक घबराहट है, जिसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की योजना लाई जा रही है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को आशीर्वाद यात्रा की जगह क्षमा याचना यात्रा निकालना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने उद्बोधन में शिवराज सिंह चौहान को मामू की उपाधि देते हुए कहा कि भाजपा की आशीर्वाद यात्रा नोटों की है, बल्कि हम वोटों में विश्वास रखते हैं। हमारा अपने कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है एवं उन्हीं के बल पर सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवराज सरकार की योजनाएं केवल दिखावा है। देखिए एक रिपोर्ट। ये युवाओं की उम्र भाई बंद करा यार, ये युवाओं के चेहरे आप नहीं देख रहे हैं, ये किसानों के चेहरे नहीं देख रहे हैं। 4 घंटे से इस उमस भरी वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं सुनने के लिए, तो ये आक्रोश नहीं है तो और क्या है। तो निसंदेह ये आक्रोश कायम रहेगा और इस सरकार की चूल्हे हिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या राष्ट्रीय जनता में आपके कांग्रेस के साथ क्या आक्रोश होना चाहिए? आक्रोश ये है कि अगर ऋण माफी एक सरकार ने की थी, हाकिम चला जाता है लेकिन हुक्म नहीं जाता है। कमलनाथ जी ने राज की घोषणा की थी, वो अगर इनको सरकार की इतनी भूख थी, सरकार पैसे के बल पर गिरा दी और उसके बाद भी अगर ऋण माफ वो पूरा कर देते तो किसानों में आक्रोश नहीं आता। लेकिन वो ऋण माफ नहीं हुआ, इस कारण से भी आक्रोश है और आज फसल नष्ट हो गई, बिजली पूरी नहीं मिल रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। किसानों को जब तक राहत नहीं देंगे, जब तक इस देश में किसानों की आय पूरी नहीं होगी, जब तक देश की आर्थिक उन्नति भी नहीं हो सकती। राजस्थान के क्या हाल है इस बार? राजस्थान में क्या? राजस्थान के हाल बहुत बढ़िया है। एक दिन आइए, घुमाऊंगा आपको सब जगह और मालूम पड़ जाएगा। जो वातावरण यहाँ है ऐसा ही उत्साह वहाँ भी है। वहाँ वो फार्मूला आपके चेंज होगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, हमारे अशोक गहलोत की सरकार पुनः रिपीट होगी। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे लगातार चल रहा है भारत और इंडिया का। एक मिनट आज ये सभा हुई थी यहाँ पर। आपने पूछा भारत और इंडिया के बारे में जी, तो आखिर पहले से ही उसमें उल्लेख है संविधान में कि इंडिया और भारत एक ही पंक्ति में लिखे गए हैं। और आखिर आपको याद होगा हमारे नेता राहुल जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा ही की थी, लेकिन ये सब जो प्रयास कर रही है भाजपा, ये सिर्फ एक प्रयास उनका है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि आज ना तो भाजपा की सरकार महंगाई रोक पाई, ना युवाओं को रोजगार दे पाई। आज हर प्रकार से प्रदेश और देश का युवा परिवर्तन चाह रहा है और उन्होंने देखा है आज देश के युवाओं ने और देश की आम जनता ने कि आखिर राहुल गांधी जी में वो दम है कि वो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सर, आज जो जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश सभा दोनों एक ही दिन, क्या रीज़न? लेकिन आप देख रहे हैं जो सफलता कांग्रेस की सभा को मिली है, क्योंकि आखिर आज जनता में आक्रोश है और जनता में आक्रोश इस बात का है कि जो सरकार आज मध्य प्रदेश में है वो सौदे की सरकार है। जनता में आक्रोश इसलिए है क्योंकि जो शुरुआत कर्ज माफी की थी कांग्रेस ने, वो भाजपा पूरी नहीं कर पाई। जनता में आक्रोश अगर है तो इसलिए है कि आज जो वादा किया था सीएम साहब ने राखी के दिन कि रसोई गैस की टंकी मिलेगी 450 रुपये में, वो किसी को नहीं मिली। जनता में अगर आक्रोश है तो इस बात का है कि जब जब सरकार भाजपा की होती है तो सरकारी भर्तियों में लेन देन से सरकारी पद दिए जाते हैं। तो आखिर जो जनता का आक्रोश है वो जायज़ है, लेकिन आज हमें विश्वास है
जो हम एक परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। इस बार जब चुनाव होंगे तो लहर नहीं तूफान कांग्रेस का आएगा और मेरे अनुसार कम से कम 150 सीटों के साथ सरकार कांग्रेस की बनेगी। प्रदेश में जो है प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन आपने भी यहाँ के विधायक हैं उनको आगामी विधायक घोषित किया है। तो अब वो 3 बार के विधायक हैं। अनेकों बार उनने उनकी जो लोकप्रियता साबित की है। बहुत जल्द शायद 12 तारीख को बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की, वहीं से सबका नाम तय होगा। बाकी सारे विधानसभा के टिकट कितने अभी कांग्रेस देने वाली है? जैसा मैंने कहा कि पहले 12 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाए, उसके बाद ही फिर हमको जानकारी मिलेगी। विधानसभा से जो दिलीप गुजरती है उनके लिए वो भी मैं मानता हूँ हमारे भावी विधायक हैं। आप वो तो दिग्गज नेता है हमारे। युवाओं को मौका दिया जाएगा कि पुराने ही ज़्यादा रिपीट होंगे? आप याद करें, जब सरकार कांग्रेस की भी थी तो अनेकों युवा कैबिनेट मंत्री थे। कांग्रेस ने अनेक युवाओं को मंत्री का पद दिया था और हम सब ने भी प्रयास किया था कि उन 15 महीनों में हम लगातार जनता के बीच रहे। जो भी हमारे नीतियाँ थी कमलनाथ जी की, चाहे इंदिरा गृह ज्योति योजना हो, चाहे गौशालाओं का निर्माण हो, चाहे जय किसान ऋण माफ़ी योजना हो, इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हम ज़मीन पर हमने काम किया था। और आज जनता चाहती है कि एक बार कमलनाथ जी की सरकार को और कमलनाथ जी को 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब टिकट का वितरण होगा तो अनेकों युवाओं को पूरे मध्य प्रदेश में मौका दिया जाएगा। बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बावजूद फिर वापिस रिपीट। जैसा मैंने कहा कि भाजपा को सत्ता का लालच जो है उनमें, जो एक सत्ता की भूख है, इसलिए वो 5 साल भी बाहर नहीं रह पाए। ये उनका कहीं ना कहीं अहंकार और घमंड है। उनको लगता है कि हर बार